थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, hallelujah, Lord, hallelujah. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah, Rabbi, hallelujah. तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। तू महान है, सामर्थी है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तू महान सामर्थी परमेश्वर है। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। तू अद्भुत है यीशु राजा, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है। हालेलुया। लेट अस प्रेज गॉड। इस समय हम प्रेयर होम पेज पर भी लाइव हैं और अपने संजय गुप्ता पर भी लाइव हैं। हालेलुया जीसस। जो हमसे नहीं जुड़े वो प्रेयर होम पर जा सकते हैं। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी स्तुति हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन का आनंद है तू, मेरे जीवन का आनंद है तू, जीवन का आनंद है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी वेलकम यू। हम इस सुबह में तेरा स्वागत करते हैं, तेरे महिमा में नाम की ओ पिता परमेश्वर धन्य कहते हैं। यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। तू अद्भुत परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं। तू महान है, कृपालु है, सामर्थी है। ओ प्रभु हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं और कहते होशन्ना, 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 होशन्ना इन द हाईएस्ट, होशन्ना इन द हाईएस्ट, होशन्ना इन द हाईएस्ट, होशन्ना इन द हाईएस्ट। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तेरे महिमा में नाम को धन्यवाद, तेरे महिमा में नाम को धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश यू अ वेरी हैप्पी पाम संडे। आप सबको इस पाम संडे की मुबारकबाद हम आपको देते हैं। खजूर इतवार की सारे विश्व में आज पाम संडे मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग अपने घरों को खजूर की पत्तियों से सजाते हैं। बच्चों के रिस्ट पर छोटे छोटे
पाम लीफ के क्रॉस बना करके टांग देते हैं, अपने दरवाजों पर क्रॉस लगाते हैं पाम की, और पूरे चर्च को सजाया जाता है। चर्च के अंदर रैली निकलती है, जुलूस निकलते हैं, होशन्ना के गीत गाए जाते हैं। उस दिन को याद किया जाता है जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सालों साल हम इन बातों को देखते आए, सुनते आए। गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठ करके आए, बड़ी भीड़ पीछे होली, लोग पूछने लगे, बाइबल बताती है, लोग कहने लगे अरे ये क्या हो रहा है। बाइबल बताती है हलचल मच गई। अगर हम मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय निकाल लें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वीं आयत, आपको पता चलेगा वो किस प्रकार की हलचल थी, यीशु मसीह क्या कर रहे थे। मैं उन बातों को बताऊंगा जो एक्चुअली पाम संडे का मतलब है, जो खजूर इतवार का मतलब है, मैं उन बातों को बताऊंगा। मत्ती की इंजील 21वां अध्याय, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत। मेहरबानी से यदि मेरे साथ पढ़ दी जाए और अगर स्क्रीन पर डाल दी जाए। जी हाँ। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान की होशन्ना। वहां पर एक स्टार लगा है, लेकिन इसके आगे फिर लिखा हुआ है जी, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? होशन्ना इन द हाईएस्ट। होशन्ना, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग के अंदर, इन द हेवन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग के अंदर। कहां पर थे ये लोग? आर दे प्रेजिंग गॉड इन हेवन और दे वर प्रेजिंग गॉड ऑन अर्थ? वो जमीन पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे या स्वर्ग में जाके परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे? बाइबल बताती है दे वर ऑन द अर्थ बट दे वर फीलिंग लाइक हेवन। You may be praising God on earth, but your experience should be like heaven. It should be a heavenly experience. आप जमीन पर हो सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आज की सुबह में कर रहे हैं, लेकिन आपका तजुर्बा, आपका उस समय महिमा करना, ये महसूस कराए, आपको महसूस होने पाए कि आप स्वर्ग के अंदर हैं। And the heaven comes on the earth. और वो स्वर्ग जमीन पर आ जाता है। बिकॉज द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो बुलंदी पर अपने पूरे जलाल में, अपनी पूरी सामर्थ में जमीन पर गधे के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। Entering into the temple, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है पूरे जलाल में। हालेलुया जीसस, हालेलुया। अपने पूरे जलाल में। थैंक यू जीसस। हैव यू सीन दैट ग्लोरी ऑफ द गॉड? क्या आपने उस महिमा में परमेश्वर की महिमा को चखा? आपने उस महिमा में परमेश्वर की महिमा को देखा? ऑन दिस पाम संडे इट इज टू बी एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरी क्रिश्चियन व्हेन ही से होसन्ना। होसन्ना मीन्स द प्रेजेस विच गोज इनटू हेवन। होसन्ना मीन्स your praises are knocking the door of the heaven. Hosanna means that God is listening your voice, God is accepting your praises, God is accepting your glory. परमेश्वर तुम्हारे दिए हुई महिमा को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड योर ऑफरिंग्स, तुम्हारी वो जो ऑफरिंग्स हैं प्रेज की, तुम्हारा वो जो दान है परमेश्वर की महिमा का,
तुम वो जो दान देते हो परमेश्वर की महिमा का, होशन्ना की आवाज का जो दान है, हालेलुया का जो दान है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो गया। दिस इज व्हाट पाम संडे इज। दिस इज व्हाट ऑन पाम संडे वाज बीइंग डन। पाम संडे को जो किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि होशन्ना हो रहा था। स्वर्ग का परमेश्वर जमीन के लोगों को अनुभव करा रहा था। स्वर्ग का परमेश्वर जमीन के लोगों पर अपनी महिमा को उड़ेल रहा था। स्वर्ग का परमेश्वर जमीन के लोगों को बता रहा था, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं, आई एम सेवियर, आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा, आई वॉज, आई एम एंड आई शैल बी। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। यस, जो आगे थे और जो पीछे थे, द बैक बेंचर्स इन द चर्च एंड द फ्रंट बेंचर्स इन द चर्च, जो चर्च की पहली सीट पर जाके आगे बैठते और जो चर्च की लास्ट सीट पर बैठते, दे ऑल वेर प्रेजिंग गॉड एंड दे ऑल वेर डूइंग सेम थिंग। Sometimes people sitting in the front benches in the church, कुछ लोग कई बार चर्च की सामने की बेंचेस पे बैठे हुए परमेश्वर की बड़ी महिमा करते हुए हाथों को हिलाते हुए दिखाई देते हैं। But in the last benches, you will not find the same scene. But the glory of God comes when the front benches of the church and the last benches of the church do the same thing. जब पहली पंक्ति में बैठे हुए लोग और जब आखिरी पंक्ति में बैठे हुए लोग और जब क्वायर में बैठे हुए लोग और जब एल्डर सेक्शन में बैठे हुए लोग, जब सब मिलकर के परमेश्वर की ऐसी महिमा करते हैं। आई हैव बीन टू सम चर्चेस में, ऐसे कुछ चर्चेस के अंदर गया हूं जहां बुजुर्गों के लिए भी स्थान होता है, क्योंकि बुजुर्ग ज्यादा चल करके ऑल्टर के पास नहीं जा पाते। जहां उन लोगों के लिए, स्पेशल नीड्स वालों के लिए स्थान होता है जो व्हीलचेयर या बैसाखी लगा करके चर्च में आते हैं, उनके लिए एक स्थान होता है। उनकी सीट चौड़ी होती है, उनको कंफर्टेबल सीट दी जाती है, उनको आगे बैठाया जाता है। आज सब मिलकर, आप बुजुर्ग हैं कोई बात नहीं, आप बीमार हैं कोई बात नहीं, सिक एंड हील्ड एंड हेल्दी पीपल, दे ऑल वेर सेइंग होशन्ना। वो सब मिलकर के होशन्ना करते हैं। वो सब मिलकर के परमेश्वर की अपार महिमा करते हैं। वो सब मिलकर के एक ही सुर, एक ही नारा दे रहे हैं। एक रैली है, एक नारा है, होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना इन द हेवन, होशन्ना इन द हाईएस्ट। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। ये है जो परमेश्वर चाहता है। देन द एक्सपीरियंस ऑफ हेवन कम्स इन दैट क्राउड। कुछ लोग हैं जो इस हलचल से बेचैन थे और पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। दे कुड नॉट फील द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दे कुड नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ थ्रोन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ इन द सिटी ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम नगर के अंदर रहते हुए भी, मंदिर के आसपास रहते हुए भी, मंदिर के आसपास, यरूशलेम के पवित्र मंदिर के आसपास रहते हुए भी वो परमेश्वर की महिमा को पहचान ना सके। कई बार चर्च कैंपस के अंदर रहने के बाद लोग परमेश्वर की महिमा को पहचान नहीं पाते। आई वेंट इन अ सिटी, मैं एक शहर के अंदर गया। एक परिवार चर्च कैंपस के अंदर रहता था। उस परिवार का काम था चर्च की पूरी देखभाल करना। दे वेर अपॉइंटेड, दे वेर पेड सैलरी टू लुक आफ्टर दैट चर्च। उसकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी थी। द मैन हु वॉज गेटिंग सैलरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द चर्च यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल डे एंड नाइट। जिसको यह जिम्मेदारी दी गई थी, वह रात और दिन
शराब पीता था। हाउ सैड, हाउ बैड इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर पीपल। कितना दुखद, कितना बुरा एक्सपीरियंस होता है दूसरे लोगों के लिए। द मैन लिविंग विद द एडजॉइनिंग वॉल ऑफ द चर्च, जो चर्च बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई दीवार के घर में रहता है, ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ हेवन। उसके पास चर्च के अंदर रहते हुए भी स्वर्ग का कोई तजुर्बा नहीं है। यरूशलेम में रहने के बाद स्वर्ग का कोई तजुर्बा नहीं है। हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन स्वर्ग का कोई तजुर्बा नहीं। देखिए उस दिन क्या हुआ, क्या हुआ उस दिन। यीशु मसीह ने स्वर्ग के उस स्वर्गीय नगर के अंदर प्रवेश किया, यरूशलेम में प्रवेश किया। भीड़ ने होशाना किया, भीड़ ने तजुर्बा किया। इट वॉज द हाइएस्ट प्रेजेस ऑफ गॉड एंड द प्रेजेस नॉक द डोर ऑफ हेवन। होशन्ना नीचे लिखा है क्रॉस बना के, क्या लिखा हुआ है सबसे नीचे? लिखा है ऊंचे पर, ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर परमेश्वर की महिमा। द प्रेजेस वेंट इनटू द थर्ड हेवन, द प्रेजेस वेंट इनटू द थर्ड हेवन वेयर गॉड लिव्स। ही सिट्स ऑन हिज थ्रोन एंड द एंजल्स सराउंड हिम एंड अ बिग क्वायर, एक बड़ी क्वायर परमेश्वर के सामने महिमा के गीत गाती है। आज परमेश्वर के सामने बैठी हुई क्वायर की गीत कम हो गए और जमीन पे बैठे हुए इंसान की महिमा इतनी ऊंची हो गई। हालेलुया। आगे क्या किया यीशु मसीह ने? जी देखिए क्या कर रहा है यीशु मसीह। अगर हम 12वीं आयत पढ़ें, जी 10th रह गई। हाँ पढ़िए 10th। पढ़िए। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, लोग कहने लगे यह कौन है? ये कौन है? Who is लोगों he? ने कहा, हाँ। यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यस। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर जो लोग लेन देन कर रहे थे उन सबको, नॉट अ सिंगल विल बी लेफ्ट, उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया। मंदिर में रहकर लेन देन, यह है जो परमेश्वर करता है। पाम संडे पर लेन देन का कारोबार बंद, अब नहीं चलेगा। जो खुशियां हम क्यों मना रहे हैं? ये पाम संडे की खुशियां इस बात की है, द किंग ऑफ हेवन हैज एंटर्ड इनटू हिज टेम्पल। द किंग ऑफ हेवन हैज एंटर्ड द टेम्पल। स्वर्ग का राजा मंदिर के अंदर आ चुका है। लेन देन जो कर रहे थे उन्हें निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और सर्राफ और कबूतरों सोने का कारोबार करने वाले और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ये सोना क्या है? बाइबल बताती है, बाइबल बताती है नबियों का ताया हुआ सोना, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन जो भविष्यवक्ताओं ने ताया है, इसमें सिद्धता करी है। माइनस एरर के अंदर यह वचन है परमेश्वर का। जो परमेश्वर के वचन का लेन देन कर रहे थे, जो परमेश्वर के वचन की पीढ़ी लगा के बैठे थे, बोली लगवाते थे, वैल्यू बताते थे, रेट बताया करते थे। बहुत साल पहले आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ कन्वेंशन। मुझे एक कन्वेंशन में इन्विटेशन मिला और मुझसे कहा गया कि ब्रदर हम चाहते हैं, हमारे चर्च की गोल्डन जुबली है और आप आकर के हमारे चर्च में बोलिए।
और हमारे जो चर्च के सेक्रेटरी हैं वो और ट्रेजरर साहब आपसे बात करेंगे। आई एक्सेप्टेड देयर, मेरे पास डेट्स थी और मैंने उनके इनविटेशन को सहर्ष एक्सेप्ट किया। उनके सेक्रेटरी और उनके ट्रेजरर का सेक्रेटरी ने फोन किया, उन्होंने कहा आप अपना सब कुछ दीजिए, हम आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे। ट्रेजरर ने मुझसे पूछा पर डे प्रीचिंग का आप क्या लेते हैं? मैंने पहली बार सुना था पर डे प्रीच करने के लिए कोई पैसा लेने देना होता है, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने पूछा आप हवाई जहाज से आएंगे, आप ट्रेन से आएंगे, आप टैक्सी से आएंगे तो कितना खर्चा होगा, आप कैसे होटल में रहना पसंद करेंगे, पर डे आपका खर्चा क्या होगा। आई वॉज सरप्राइज्ड। परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए कीमत आकी जा रही है। मैंने कहा मैंने तो ये सब बातें कभी नहीं सुनी, पहली बार सुन रहा हूं। उन्होंने कहा हम तो जिसको बुलाते हैं वो अपने रेट बता देते हैं, पर डे इतने घंटे बोलने का हम इतना पैसा देंगे। सर्राफों की पीढ़ियां उलट पुलट दी, चौकियों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वाले, कबूतर द होली स्पिरिट, यीशु मसीह बाहर निकला बपतिस्मा लेके और वो कबूतर आ गया, द होली स्पिरिट। हीलिंग क्रूसेड्स करने वाले, चंगाई की सेवा करने वाले, सामर्थ की सेवा करने वाले, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को बताते हैं, दे वर सेलिंग द होली स्पिरिट। पौलुस के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा ये जो तेरे हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, वरदान मिलते हैं, मुझसे पैसे ले ले। पहले वो जादूगरी का काम करता था, टोने टोटके का काम करता था। उसने कहा मुझसे पैसे ले ले और मुझे एक गिफ्ट दे दे। इन माई 31 ईयर ऑफ सर्विसेज विद गॉड, 31 साल की सेवा में मुझे ऐसे कितने लोग मिले जो मुझसे कहते हैं हमें यह वरदान दे दीजिए कि आपके हाथ रखने से लोगों को वरदान मिल जाते हैं, हम आपको घर बना के देंगे। ये कबूतर बेचने का व्यापार, ये सोने का व्यापार, परमेश्वर के वचन का व्यापार, अर्निंग मनी थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा पैसा कमाने का व्यापार। यीशु मसीह आज मंदिर में आया है और यीशु मसीह ने सारे बिजनेस सेंटर बंद कर दिए जी, और उनसे कहा जो ये काम कर रहे थे उनसे कहा लिखा है कि मेरा आज फिर एक भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। पाम संडे, मैंने कल एक मैसेज दिया था, सैटरडे बिफोर संडे, सैटरडे बिफोर पाम संडे। क्यों इट वॉज इंपॉर्टेंट? सैटरडे बिफोर शनिवार, पाम संडे से पहले का शनिवार क्यों इंपॉर्टेंट है? एक भविष्यवाणी पूरी हुई थी। भविष्यवाणी क्या थी? कि राजा गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके, जो गधी का बच्चा बंधा हुआ है और जो कभी उस बच्चे पे कोई लदा नहीं, कोई बैठा नहीं, कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई कुड़न, किसी प्रकार की तंगी, कोई मुसीबत, कोई हलचल उसके जीवन में, कोई व्यभिचार की आत्मा, कोई लालच की आत्मा, कोई कपट की आत्मा, बकवास करने की आत्मा, चुगली करने की आत्मा जिस पर सवार नहीं हुई है, उस पर यीशु मसीह सवार होना चाहता है। वाली भविष्यवाणी कल पूरी हुई और आज जो भविष्यवाणी पूरी हुई, जो पाम संडे वाले दिन पूरी हुई, वो भविष्यवाणी ये थी कि लिखा है कि मेरा घर, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। माई हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। माई हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। इफ यू रीड द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 7 वर्स 11, यर्मिया की पुस्तक पुराने नियम में 7वां अध्याय 11वीं आयत यदि हम पढ़ेंगे
तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 11। जी, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हैज दिस हाउस, क्या ये भवन हाँ, मेरा कहलाता है? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है, द हाउस विच इज नोन फॉर मी, हैज दिस हाउस विच बियर्स माई नेम, वो भवन जो मेरे नाम से कहलाता है, वो क्रिश्चियंस, वो लोग, वो विश्वासी जो मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो क्रूस की कथा की बात करते हैं, वो लोग जो उद्धार की बात करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, वो लोग जो बाइबल अपने घर में रख करके बैठे हुए हैं, क्या मेरा भवन जो मेरे नाम से कहलाता है, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की तुम्हारी खो हो दृष्टि गया है? में डाकुओं की खो बन गया है। Has this house which bears my name become a den of robbers? एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। A house of robbers। क्या हमारी जिंदगी हाउस ऑफ रॉबर बन गई है? क्या हमारा जीवन डाकुओं का खो बन गया? क्या हम लुटेरे से हो गए? पाम संडे, इट इज जस्ट नॉट फॉर होशन्ना। यू कांट से होशन्ना। आपका होशन्ना मुंह से बोलना स्वर्ग के दरवाजों को खटखटा नहीं सकता, जब तक पहचान यह है कि मेरी पहचान डाकुओं की खो है। माई आइडेंटिटी, चेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑन दिस पाम संडे। होशन्ना when the identity has changed। होशन्ना तब जब मेरी पहचान बदल जाए। स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, खटखटेगा, झरोके खुलेंगे आसमान से अपरंपार, जैसे मलाकी के अंदर लिखा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारे गर्भ के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। होशन्ना तब डाकुओं की खो बन गया। इन द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 56 वर्स 7, यशाया नबी की पुस्तक 56 अध्याय 7वीं आयत के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। यशाया 56:7, माई हाउस विल बी कॉल्ड हाउस ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह ने उस मंदिर में जाके यही भविष्यवाणी करी, और यह भविष्यवाणी यशाया के समय करी गई। यीशु के पैदा होने से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी। इट इज अ डे फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। ये वो दिन है जब एक बड़े नबी की, ये वो नबी है यशाया जिसने यीशु की पैदाइश की भविष्यवाणी करी थी। उसने सिर्फ यीशु को पैदा होते हुए नहीं देखा था दर्शनों में, उसके पास जो कलाम स्वर्ग से आया था वो सिर्फ इतना नहीं था कि मसीहा पैदा होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला पैदा होगा, शांति का राजकुमार पैदा होगा। उसके पास जो कलाम आया था वो ये आया था कि ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। तू मंदिर में जाएगा, गधे पर बैठ के जाएगा, आगे की भीड़ और पीछे की भीड़, आगे की भीड़ और पीछे की भीड़ मिलकर के होशन्ना चिल्लाएगी। आप कौन सी वाली भीड़ में हैं? आगे की भीड़, पीछे की भीड़ और कुछ साइड की भीड़ जो हाथ बांध करके देखते हैं, अच्छा ये लोग गाना गा रहे हैं, अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों किया, अच्छा पास्टर ने ऐसे क्यों बोला, अच्छा वो ऐसे क्या कर रहे थे। द क्रिटिसाइजिंग पीपल, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, जो लोगों पर छीटाकशी करने का काम करते हैं, जो लोगों पर आंखें टेढ़ी करके बात करते हैं, जो नैन से सहन करते हैं, जिनकी जुबान चुलबुलाती बहुत कुछ भी बकवास करती है, जो बकवास करने में पीछे नहीं हटते। आप कौन सी भीड़ में हैं? यशाया ने भविष्यवाणी करी थी जो आज पूरी हो रही है, और वो ये भविष्यवाणी मिलती है 56वां अध्याय 7वीं आयत। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक 56 अध्याय 7वीं आयत।
मेहरबानी से पढ़ दी जाए उनको जी। मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर हाँ, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, हाँ, क्योंकि योर ऑफरिंग शैल बी रिसीव। परमेश्वर तुम्हारे इस होशन्ना को रिसीव तब करेगा जब तुम परमेश्वर के पवित्र जगह पर होगे, क्योंकि मेरा भवन सब क्योंकि देशों मेरा के लिए, भवन सब देशों के लिए लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना का घर, सब देशों के लिए प्रार्थना का घर। वी विल प्रे फॉर एवरीबडी। सब देशों के लिए प्रार्थना का घर। माई हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। पाम संडे पर जो खुशी मनाने का मौका है, पाम संडे पर जो खुशी मनाने का मकसद है, वो सिर्फ ये नहीं कि यीशु मसीह गधे पर सवार हुआ। आई एम द हाउस ऑफ प्रेयर। हालेलुया। ये जो परमेश्वर ने मौका दिया है, आर यू द हाउस ऑफ द प्रेयर? आप कहेंगे परमेश्वर आप कैसी बात कर रहे हैं? बट बाइबल सेज, इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 3 verse 16, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, और यदि हम 16वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो? 3 अध्याय 16वीं आयत, डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? 1 Corinthians chapter 3 verse 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर कि का तुम मंदिर परमेश्वर हो का मंदिर हो और और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता द है। स्पिरिट ऑफ गॉड लाइज इन यू। डज द स्पिरिट ऑफ गॉड लाइज इन यू? क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर रहा है? डू यू एक्सपीरियंस द वॉइस ऑफ द स्पिरिट? डू यू एक्सपीरियंस द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिट? डू यू एक्सपीरियंस द heavenly joy through the Holy Spirit in you? वो स्वर्गिक आनंद तुम्हारे अंदर क्या महसूस किया जाता है? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। नाउ यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। माई हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। पाम संडे इसलिए, पाम संडे सिर्फ इसलिए है ताकि हम हाउस ऑफ प्रेयर बन जाए। पाम संडे सिर्फ इसलिए कि हम हाउस ऑफ प्रेयर बन जाए, हम प्रार्थना का घर बन जाए, हम डाकुओं की खो ना बने। पाम संडे की खुशियां इसलिए है कि हम प्रार्थना का घर बन जाए, हमारी पहचान डाकुओं की खो ना हो। परमेश्वर सब कुछ पलट देगा। यीशु आया मंदिर में, उसने सब कुछ पलट दिया, उलट पुलट कर दिया। बाइबल में एक जगह लिखा, उसने चाबुक उठा लिया। इट वॉज सो सैड, इट इज सो सैड। उसने चाबुक उठा लिया। पाम संडे सिर्फ इसलिए है। 1 Corinthians chapter 7 verse 23, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 23वीं आयत बताती है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 23वीं आयत। हालेलुया। तुम दाम देकर तुम मोल दाम लिए देकर गए के हो, मोल लिए गए हो। मनुष्यों के दास ना बनो। मनुष्यों के दास मत बनो। आप हमसे कहते हैं वो बुरा मान जाएंगे इसलिए हमने ऐसा किया, हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग बुरा मान जाएंगे इसलिए हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त बुरा मान जाएंगे इसलिए हम गलत संगति कर रहे हैं, गलत निर्णय कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी बातों का बुरा मान जाएंगे इसलिए हम गलत रास्ते पर हैं, हमारे चर्च के लोग बुरा मान जाएंगे इसलिए हम गलत रास्ते पर हैं। तुम दाम देकर के मोल लिए गए और यीशु ने कीमत चुकाई है। पाम संडे, उस कीमत को जानो कि यीशु ने कीमत चुकाई है। तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। पाम संडे की खुशियां तब आएंगी जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम्हारा होशन्ना स्वर्ग की झरोकों को खोल रहा है। जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा
कि तुम्हारे होशन्ना की आवाज स्वर्ग के सिंहासन को जमीन पे लेके आ रही है। And you receive the power of the Holy Spirit, and the Spirit lies in you. और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने अंदर ले पाओगे। व्यापार मत करो परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की सामर्थ का व्यापार मत करो। परमेश्वर की नियत का व्यापार मत करो। होड़ मच जाती है, प्रेजेंस लूटने की होड़। कोई अच्छा काम हो जाए, हमने दुआ करी थी, हमने दुआ करी थी, हमने दुआ करी थी। प्रेजेंस लूटने की होड़ व्यापार का हिस्सा है। ऐसा लगता हमने सेल बढ़ाई है। हम मार्केटिंग एजेंट बन जाते हैं। व्यापार का हिस्सा मत बनो, लूटपाट नहीं। यीशु मसीह सवार हुआ उस गधी के बच्चे पर जिस पे कोई लदा नहीं था, कोई बैठा नहीं था, कोई भी नहीं। न लालच, न लोभ, न नीचता के काम, न कुड़न, न जलन, न व्यभिचार, न चुगली, न गंदी बातें, न लुचपन, न ऊंच नीच का भेदभाव, जिस पर कोई नहीं लदा था। इफ यू आर क्लीन, यीशु मसीह आपके ऊपर लदना चाहता है। यीशु मसीह आज आप पर बैठना चाहता है। इफ यू आर क्लीन, अगर आप साफ है, यीशु आप पर बैठना चाहता है। यीशु आप पर सवारी करना चाहता है। एंड व्हेन द किंग ऑफ हेवन विल राइड ऑन यू, जब वो राजा आपके ऊपर सवारी करेगा, द मिरेकल्स स्टार्ट फ्रॉम योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। पीपल इन दिस वर्ल्ड विल वॉच मिरेकल्स थ्रू योर लाइफ। पीपल इन दिस वर्ल्ड विल रिसीव ब्लेसिंग्स थ्रू योर लाइफ। इस दुनिया के लोग तुम्हारे द्वारा आशीषें प्राप्त करेंगे। विद लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम माई फैमिली, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको पाम संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूं, अपने आप को झाड़ो, खाली करो, साफ करो और यीशु को अपने ऊपर बैठ जाने दो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अभिषेक के लिए प्रार्थना। सामर्थी परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, लेट द होली स्पिरिट मूव इन द हार्ट्स। जो लोग इस वचन, इस संदेश को सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे यीशु राजा, उनके जीवनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने पाए और उनके जीवन पे पवित्र आत्मा की मोहर लग जाए, गारंटी हो जाए, सील हो जाए। When they will call, when they will raise their voice, when they will shout Hosanna, the heaven will be there available. स्वर्ग जमीन पर अवेलेबल होगा। आशीष दे, सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, परिवार के हर एक सदस्य पर आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। कल सुबह बहुत ध्यान से सुनिए, कल सुबह 6:15 से लेकर 6:45 बजे तक पूरे सप्ताह हम पैशन वीक में हम बोलेंगे। कल सुबह 6:15, 6:15 से लेकर 6:45 बजे तक हम परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे। विशेष संदेश होंगे, प्रतिदिन आपको विशेष प्रकार के संदेश मिलेंगे। आप जुड़िए, अपने बहुत सारे लोगों को बोलिए। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है। संजय गुप्ता फेसबुक पेज पर और प्रेयर होम पर, दोनों पर हम अवेलेबल होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 6:15 बजे हम मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। हालेलुया।